लेक्चर में हम क्वेश्चंस देख रहे हैं बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शन टाइप फर्स्ट, जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। उससे रिलेटेड हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन, क्या उसके टाइप होते हैं और कैसे हमको टाइप फर्स्ट की क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये देख रहे होंगे आप, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। कैसे पता चला टाइप फर्स्ट? डिनोमिनेटर में तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है भाई, ये दिख रहा होगा आपको क्वाड्रेटिक फैक्टर, बट आप जब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएंगे x - 2 x - 3। अब मैंने इतने जल्दी फैक्टराइजेशन कैसे कर दी? मैंने किए नहीं, एक्चुअली में फैक्टर या राइट साइड से देख के यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि जब उन्होंने देखा है कि ये टर्म इसके इक्वल है, मतलब इसके फैक्टर यही हुए, ऑब्वियसली है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टराइज करके यही फैक्टर बने होंगे, तो हमने इसको डायरेक्टली यहां से फैक्टर लिख लिए। ओके, अब आगे देखा जाए तो ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू इक्वल है a/x - 2 एंड 10/x - 1। अब हम एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो -10 है इसको हम b लिख ले रहे हैं, ठीक है। इसको हमने क्या लिख लिया? b लिख लिया। और हम यहाँ लिख देते हैं सिंस b की वैल्यू उन्होंने दे रखी है -10, b की वैल्यू कितनी गिवन है? -10 आपको गिवन है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर क्या करना है, एक तो ये स्मॉल a कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये कैपिटल A है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। b की वैल्यू तो उन्होंने गिवन दे रखी है। ओके, नाउ तो हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन दे रखा उसकी हेल्प से सबसे पहले a निकाल लेते हैं। इसमें b आपको गिवन दे रखा है ना, तो एक काम करिए, हम b के लिए सॉल्व करते हैं। 4b, जब आप b के लिए सॉल्व करते हैं तो मैंने आपको सिखाया है कि आप a वाला पार्ट लिखी क्यों रहे हैं, ओनली आप b वाला ही पार्ट लिखिए। उससे क्या होगा, x - 1 कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग टर्म है वो b की वैल्यू है, तो यहां से आप x - 1 = 0, जो कैंसिल हो गया, वहां से निकल के आ रहा है x1। जो रिमेनिंग टर्म है उसमें x की जगह क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे x की जगह, तो 1 रख दीजिए, और b की जगह पर ऑल्सो आप -10 रख देंगे, दोनों चीजें आप पुट कर दीजिए। हमने x की जगह 1 रखा, 3 × 1 + a/1 - 2। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, और क्या है, यहाँ पर इक्वल में b था, b की जगह हमने क्या लिखा, -10, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + a/-1 = -10। इस -1 का मल्टीप्लाई होगा, 3 + a आ जाएगा 10, यहाँ से a कितना आएगा, 10 - 3, then what is a आ जाएगा यहाँ से 7। तो a की वैल्यू मिल गई हमें, कितनी वैल्यू मिल गई, a की 7 वैल्यू मिल गई, यहाँ से a आ गया है 7। अब हमें क्या करना है, कैपिटल A की वैल्यू निकालना है, कैपिटल A की वैल्यू निकालना है, तो फिर से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। कैपिटल A के लिए हम b वाला पार्ट क्यों लिखें, तो हम a वाला ही पार्ट लिखेंगे, x - 2 x - 1, और हमने ओनली a वाला पार्ट लिखा। इस बार क्या होगा, x - 2 कैंसिल हो जाएगा, देन x - 2 आ गया 0, x यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा, a की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, व्हाट इज a 7 है यहाँ पर, तो 3x + 7/, x की जगह 2 रखना है, यहाँ भी x की जगह 2 रखिए, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x इज 6, और यहाँ 2 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 2 - 1 a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 13, a आ गया यहाँ पर 13, और स्मॉल a आ गया 7, तो स्मॉल a 7 और कैपिटल A 13, बोथ ऑप्शन आर राइट हियर। ए स्मॉल a वाला ऑप्शन भी सही है आपका यहाँ पर, और d वाला ऑप्शन भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही। अगेन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें a b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है, और राइट साइड की जो कांस्टेंट होते थे a b c, उनकी वैल्यू पहले से गिवन है। इस बार 3 2 एंड -5 all are given here, but ABC small abc फाइंड करना है, तो क्या मेथड रहेगी, क्या तरीका रहेगा, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था कि इसको a लिख लेते हैं, इसको b, इसको c, और a के लिए सॉल्व करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, तो वो वाली मेथड यहाँ पर प्रॉपर काम नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर 3 कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता तो उससे काम चल जाता, बट यहाँ पर 3 कांस्टेंट है। जब आप वो अप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड
कांस्टेंट की फॉर्म में इक्वेशंस बन जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, अदर मेथड प्रेफर करेंगे। कौन सी मेथड? कंपेयर मेथड लगा सकते हैं हम। कंपेयर मेथड यहाँ पर काफी इजी हो जाएगी और जिससे हम एबीसी तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। तो हम कंपेयर मेथड लगाने वाले हैं। देखिए यहाँ हमने एलसीएम लिया, राइट साइड एलसीएम लेना भाई जरूरी है। एलसीएम लीजिए 2x + 3 ए में मल्टीप्लाई हुआ, ए मींस यहाँ पर 3 है, 3 में मल्टीप्लाई हुआ x + 2 का एंड 2x + 3 का, और 2 में मल्टीप्लाई हुआ x - 1 का 2x + 3 का, -5 में मल्टीप्लाई हुआ x - 1 एंड x + 2 का। तो हमने एलसीएम ले लिया, x - 1 कैंसिल हो गया, x - 2 इज आल्सो कैंसिल, 2x - 3 भी कैंसिल। अब जो बची हैं टर्म्स वो लिख रहे हैं, x² + bx + 3, 3x + 2, 2x + 3, 2x - 1, 2x + 3, -5, x - 1, x + 2। इसे हम दे रहे हैं सेकंड इक्वेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट का है, फर्स्ट एक काम करो, इस क्वेश्चन वाली इक्वेशन को ही फर्स्ट दे देते हैं हम, और हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई है। अब देखिए, अगर हमें यहाँ पर ओनली सी पूछा गया होता है इस क्वेश्चन में कि आपको सी अकेला निकालना है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि ओनली सी निकालना है, तो हम क्या करते, x की जगह 0 रख देते। x की जगह 0 रखने से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ तो x वैल्यू हो जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, तो कहीं ना कहीं सी की वैल्यू निकल आएगी। तो हम सबसे पहले, अगर ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस नहीं है, एक से ज्यादा आंसर इसके नहीं है, एक ही आंसर अगर है, एग्जैक्ट ये चीज फिक्स है, तो हम सी की वैल्यू के लिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 0 रख रहे हैं x की जगह 0 रखेंगे, तो ये 0, b वाला पार्ट भी 0, सी अकेला बचेगा यहाँ पर। राइट साइड देखिए, 0 + 2, 0 + 3 एंड 2, 0 - 1, 0 + 3, -5, 0 - 1, 0 + 2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से c निकल के आएगी, c की वैल्यू आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 6, और 6 × 3 करेंगे 18 प्लस होगा माइनस होगा, यहाँ देखिए -3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6, यहाँ पर देखेंगे -2 तो ये आ जाएगा +10, और ये कितना आ रहा है, 12 + 10, सी आ गया यहाँ से 22। जरा देखिए सी 22 है क्या किसी ऑप्शन? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। अब हम देख रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का टाइप सेकंड क्या होता है। टाइप सेकंड क्या होता है भाई, when the denominator consists linear factors sum are repeated, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो टाइप फर्स्ट पढ़ा था पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें क्या था, लीनियर फैक्टर तो होते थे बट नॉन रिपीटेड होते थे, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए, और टाइप सेकंड में क्या हो जाएगा, सम रिपीटेड, मतलब एटलीस्ट वन फैक्टर इज रिपीटेड होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, इस बात का क्या मतलब है, जैसे x - 1 x + 1 का होल स्क्वायर है। टाइप फर्स्ट में क्या था, लीनियर फैक्टर थे, कोई भी रिपीट नहीं था, मतलब किसी भी फैक्टर का होल स्क्वायर या होल क्यूब नहीं होता था। बट टाइप सेकंड में यहाँ पर इस फैक्टर का होल स्क्वायर है, होल क्यूब भी हो सकता है, जैसे समझिए x - 1 की पावर होल क्यूब है, और भी देख सकते हैं हम कई सारे एग्जांपल, न्यूमरेटर में भी x + 2 लिखा है, और यहाँ लिखा है x + 3 x + 4 का क्यूब, इस तरीके के भी फैक्टर हो सकते हैं, मतलब एटलीस्ट वन फैक्टर इज रिपीटेड, या दोनों फैक्टर दोनों भी रिपीटेड हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सम आर रिपीटेड, कम से कम जो है एक फैक्टर तो रिपीटेड होना चाहिए, तो ये टाइप सेकंड के अंदर आ जाता है, लीनियर फैक्टर होंगे। अब आपको क्लियर हो गया कि टाइप सेकंड के अंदर है, तो इनको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करते हैं। देखिए, अगर कोई सिंगल फैक्टर है जो रिपीटेड नहीं है ना, तो उसे तो हम सिंगल ही लिखेंगे, a/x - 1, बट अगर रिपीट कोई फैक्टर है तो उसे एक बार सिंगल लिखना है, स्क्वायर है तो फिर अगली बार स्क्वायर करेंगे, क्यूब है तो नेक्स्ट टाइम क्यूब करेंगे, b/x + 1
एंड नेक्स्ट सी अपॉन लिखेंगे हम x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये लिखने का तरीका है, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने का तरीका है। अब जैसे ये देखिए क्यूब आ गया, इसमें क्यूब आ गया तो क्या करेंगे भाई, a अपॉन एक्स माइनस 1 आएगा, b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर आएगा एंड c अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब आएगा। अगर इसमें पावर 4 हो जाती तो क्या करते, d के अपॉन में जाता पावर 4 वाला फैक्टर, सिंपल है ना। अब नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें x प्लस 3 नॉन रिपीटेड है, रिपीटेशन नहीं है, होल पावर सिंगल है तो सिंगल फैक्टर लिख दिया हमने। जिस पे क्यूब है उसका क्या करेंगे, 3 बार में लिखाएगा फैक्टर, एक बार सिंगल लिखेंगे, अगली बार स्क्वायर करेंगे और नेक्स्ट टाइम उस पे हम क्यूब करेंगे। तो इस तरीके से ये फैक्टर लिखाएगा, a अपॉन एक्स प्लस 3, b अपॉन एक्स प्लस 4, c अपॉन एक्स प्लस 4 का स्क्वायर एंड d अपॉन एक्स प्लस 4 का क्यूब। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर दोनों पे स्क्वायर है तो क्या होगा, दोनों को हम उसी तरीके से लिखेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 एंड b अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट फैक्टर को लिख लिया हमने। अब सेकंड फैक्टर को लिखेंगे, c अपॉन एक्स माइनस 2 एंड d अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो टाइप था कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होंगे और सम आर रिपीटेड, सम रिपीटेड। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आपको समझाया गया कि कैसे रिजॉल्व करना है। बाकी चीजें हम क्वेश्चन से देखते हैं। अब हमने क्वेश्चन लिया है इस टाइप पे बेस्ड, देखिए आपको दिख रहा है टाइप सेकंड का है कि नहीं है ना भाई। टाइप सेकंड का कैसे पता चला, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है एंड इट इज रिपीटेड, ठीक है। तो ये टाइप फर्स्ट का है, इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, a अपॉन एक्स माइनस 2 फर्स्ट सिंगल लिखेंगे, सेकेंड हम इसको रिपीट करके लिखेंगे a b अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गई है हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या टारगेट है हमारा इस क्वेश्चन के लिए, a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, देन सॉल्व करते हैं। मेथड यहाँ पर समझनी है कि भाई a और b की वैल्यू सॉल्व करके फाइंड कैसे करने हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, एलसीएम में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, जो लेफ्ट साइड लिखा वही लिख लेना है अपन को, ठीक है। a में मल्टीप्लाई होगा x माइनस 2 का, क्योंकि होल स्क्वायर एलसीएम है, अपॉन में एक ही फैक्टर है, एंड b में मल्टीप्लाई होगा 1 का, क्योंकि होल स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स हो जाएगा कैंसिल। यहां से मिल गई हमें सेकंड इक्वेशन, a x माइनस 2 प्लस b। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अच्छा मेथड देख रहे हैं अभी, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देख रहे हैं, पहले आपको सारे टाइप्स मेथड से ही डिस्कस करेंगे हम इसमें। अच्छा अब देखिए क्या किया जाए, a और b की वैल्यू कैसे फाइंड की जाए। अगर क्वेश्चन में कम फैक्टर है, क्वेश्चन सिंपल दिख रहा है हमें, तो ये कंपेयर मेथड से ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर बेटर रहेगा, ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा आप कंपेयर मेथड लगाइए, मल्टीप्लाई कर लें ax माइनस 2a प्लस b। कंपेयर मेथड क्या है आपको तो समझ आ गया होगा अब तक भाई। कंपेयर मेथड क्या है, ऑन कंपेयर कैसे कंपेयर करते हैं, x का कोएफिशिएंट देखिए लेफ्ट साइड, x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है ना, 2, x का गुणांक कितना है 2, तो लेफ्ट साइड में आ गए 2। ये राइट साइड में जो x का कोएफिशिएंट है उसके इक्वल होगा, राइट साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है a है, मतलब लेफ्ट साइड में जो x का गुणांक है वो राइट साइड में x के गुणांक के इक्वल होगा। तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई 2 एंड लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट है राइट साइड में जो कांस्टेंट है उसके इक्वल होगा, मतलब कांस्टेंट कांस्टेंट इक्वल होते हैं, x के कोएफिशिएंट की कंपैरिजन इस तरीके से करते हैं। a की वैल्यू हम कहां रखेंगे, यहां पर रख देंगे 2 5, ये आ जाएगा माइनस का 4 प्लस b, b कितना आ गया यहां से, b आ गया 9, मतलब a मिल गया हमें 2 एंड b इज 9। तो अगली स्टेप में हमें आंसर मिलने वाला है, हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर हो गया। तो वेरी इजी क्वेश्चन है ना, कोई शॉर्ट ट्रिक की नीड ही नहीं है, बहुत इजी हो गया है। a की जगह हमने 2 रख दिया x माइनस 2 और b की जगह 9 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, ये भी टाइप सेकंड पार्शियल फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है एंड सम इज रिपीटेड, यहाँ पर एक फैक्टर जो है
रिपीटेड है और एक सिंगल पावर वाला है जो नॉन रिपीटेड है। तो क्या करेंगे हम इसको लिखेंगे हम a अपॉन एक्स माइनस वन एंड b अपॉन एक्स प्लस टू एंड c अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, राइट, सही है। तो हमने ये लिखा इसको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है, वही स्टेप जो नॉर्मली करते हैं यहाँ पर वही स्टेप लगाएंगे। एलसीएम लेंगे x माइनस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, a में मल्टीप्लाई होगा, किसका मल्टीप्लाई होगा, a में, a के अपॉन में फैक्टर x माइनस वन है, दैट मीन्स a में मल्टीप्लाई होगा x प्लस टू का होल स्क्वायर का, और b में मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन एंड x प्लस टू एंड c मल्टीप्लाई होगा x माइनस वन का। एलसीएम लिया है ना, आगे समझ में आप लोगों को, x माइनस वन कैंसिल और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये 9 इज इक्वल टू a x प्लस टू का स्क्वायर, b x माइनस वन एक्स प्लस टू एंड c x माइनस वन। तो ये मिली हमें सेकंड इक्वेशन। क्लियर, यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेथड टाइप फर्स्ट में मैंने आपको सिखाया था कि अगर a की वैल्यू निकालनी है तो a के अपॉन वाले फैक्टर को जीरो रख दीजिए, वो वाली मेथड हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, अगर हम कंपेयर मेथड से करना चाहें तो क्या होगा, इसमें थोड़ा क्वेश्चन लेंथी जाएगा। पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कॉमन लेंगे, इक्वेशंस बनेंगी, मे बी इक्वेशन यहाँ पर 3 कांस्टेंट के फॉर्म में बने, तो इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। बाय कंपेयर मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। उसके लिए आपके लिए यहाँ पर ट्रिक है, फॉर ए के लिए क्या करेंगे आप, देखिए ए के अपॉन जो फैक्टर है वो यहाँ भी फैक्टर है, ए वाला जो फैक्टर है ये तो बिल्कुल टाइप फर्स्ट के जैसा लग रहा है, कुछ भी हमें इसमें डिफरेंट नहीं लग रहा है। तो ए के लिए हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे टाइप फर्स्ट में करते थे, फॉर ए के अपॉन में जो फैक्टर दे रखा है जीरो रखेंगे हम, उसको x की वैल्यू आएगी यहाँ से निकल के 1, और 1 कहाँ रखेंगे हम, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में आप x की जगह पर 1 रख दीजिए। 9a 1 प्लस टू का होल स्क्वायर, b 1 माइनस वन 1 प्लस टू एंड c 1 माइनस वन। तो जहां भी 1 माइनस वन दिखे कैंसिल कर दो, ये आ गया a इज इक्वल टू 9a, देन a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। आ गया समझ में। तो एक के लिए हमने कुछ भी नया नहीं किया है, एक के लिए वैसे ही सॉल्व किया है जैसे हम टाइप फर्स्ट में करते थे, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया हमने यहाँ पर। अब b की वैल्यू वैसे ही निकलेगी कि c की वैल्यू निकलेगी जैसे टाइप फर्स्ट में निकालते थे, क्योंकि दोनों के ही अपॉन में एक जैसा फैक्टर हो गया है ना, यहाँ पर दोनों के अपॉन में एक जैसा फैक्टर हो गया, तो भाई किसी एक की वैल्यू निकलेगी उस ट्रिक से जैसे हम निकालते थे वैल्यू। तो एक की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ के लिख लेते हैं, एक की वैल्यू 1 आ गई है। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे b के लिए और c के लिए, अगर रफ कर दे रहे हैं, इक्वेशन सेकंड को लिखना जरूरी है क्योंकि उसी में वैल्यू रखेंगे हम, a की वैल्यू 1 आ गई है। अब देखिए हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, b के लिए, फॉर b के लिए ना, b के लिए करेंगे कि c के लिए करेंगे, अच्छा ये कंफ्यूजन था। दोनों के अपॉन में एक जैसा फैक्टर दिख रहा है तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकलेगी। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ देखनी है कि जो c के अपॉन में फैक्टर है वो कंप्लीट फैक्टर हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, बट जो b के अपॉन में फैक्टर वो यहाँ कहीं अलग से सेपरेटली नहीं दिख रहा है। मतलब c की वैल्यू आप निकालेंगे इसी तरीके से जैसे हम a की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फॉर c, ये आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, तो भी आप क्या करेंगे, दोनों में से आप x प्लस टू को जीरो रख दीजिए, जो वैल्यू निकलनी रहेगी निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर c x प्लस टू का होल स्क्वायर को हम जीरो रखेंगे, यहाँ से आएगा x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू आ गई माइनस टू, इसे हम कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, ये वैल्यू x की जगह माइनस टू रखेंगे हम। माइनस टू रखने से आपको अगली स्टेप में क्लियर हो जाएगा कि क्या होने वाला है, किसकी वैल्यू निकल के आएगी, a की, b की या c की, a की तो पहले ही निकाल चुके हैं, b या c की। 9 इज इक्वल टू माइनस का 3c, और यहाँ से आ गया 3 3 9, c आ गया माइनस का 3। अच्छा, अब आप b के लिए फिर से हम एक काम करते हैं, फिर से इस फैक्टर को जीरो रखेंगे तो क्या होगा, अगेन c निकल आएगा। तो यही तो करना नहीं है हमें बार बार,
कि फिर से उसी फैक्टर को 0 रखेंगे तो फिर से सी निकल के आएगा, ऑब्वियसली सेम स्टेप्स फिर होंगी। तो बी के लिए क्या करें, तो इसके लिए देखिए क्या है, दो मेथड है, या तो वो कंपेयर मेथड लगाइए, अगेन इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करिए, कंपेयर करिए, आपके पास ए और सी की वैल्यू है ही तो वहां से बी की वैल्यू निकल आएगी। बट फिर स्टेप ये सब करने का क्या मतलब, जब हमें कंपेयर मेथड ही लगाना था तो एक काम कर सकते हैं, ये है इक्वेशन सेकंड, कोई भी इक्वेशन x की ऑल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करती है तो हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में कुछ भी वैल्यू रख देते हैं अपनी मर्जी से, पुट x इक्वल टू 0। अच्छा, जो दोनों वैल्यू हम रख चुके हैं, हमने x माइनस 2 रखा और एक के लिए x1 रखा, तो इन दोनों वैल्यू को छोड़ के आपको कुछ रखना है ना, तो हम क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। 0 अगर रख चुके होते पहले से तो 0 को नहीं रखना है, फिर आपको कुछ और वैल्यू रखनी है, जैसे 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, -1 -2 1/2 1/3, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। इक्वेशंस हमेशा ऑल वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करती हैं, तो हमने जो नहीं रखा वो वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 0। अच्छा, ऐसा कब करना है, ओके गुड क्वेश्चन, कब करना है, जब हम टू वैल्यूज निकाल चुके हैं, ओनली एक ही वैल्यू निकालने में हमको डिफिकल्टी आ रही है, तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज आप कंपेयर मेथड तो किसी भी क्वेश्चन में लगाएंगे पार्शियल फ्रैक्शन में तो वो सॉल्व हो जाएगा, बट कई बार लेंथी ज्यादा हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, मल्टीप्लाई स्क्वायर, तो x 0 रखना है इसमें, 9 इज इक्वल टू a 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, b 0 माइनस 1 0 प्लस 2, c 0 माइनस 1। अच्छा, a आ गया और c भी लिख ले रहे हैं यहाँ, c कितना आ गया -3, a और c आ गया है, और अब हम b के लिए सॉल्व कर रहे हैं, रफ कर दे रहे हैं इसको, b के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 9 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 4a और माइनस का 2b माइनस का c, ये एक इक्वेशन आ गई है हमारे पास, और इसमें हमारे पास a और c की वैल्यू है, b निकालना है, तो a और c की वैल्यू रख दीजिए। a कितना है अपने पास, a आया है 1, सॉल्व करने के बाद मिला हमें a 1, और b तो निकालना है 2b, और c की वैल्यू कितनी है, ये -3, तो -3 हमने रख दिया। 9 इज इक्वल टू 4 माइनस 2b, और ये आ जाएगा +3, और 4 3 कितना हो गया भाई, 7 हो गया, 7 9 माइनस 7 इज इक्वल टू -2b, 2 इज इक्वल टू -2b, तो यहाँ से b आ गया -1, b कितना आ गया -1। तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई एबीसी की। अभी हम क्या रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में आंसर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में आप रख दीजिए एबीसी की वैल्यू 9/x-1 x + 2 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू रखेंगे 1/x-1 प्लस b की वैल्यू कितनी रखेंगे, b की वैल्यू आई है -1, तो -1 ही रखेंगे, एंड व्हाट इज c है -3। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व और आंसर आ गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब, अगर अभी भी नहीं आ रहा तो हम और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, उनसे क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन को पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोट जरूर कर लें, नोट करते रहें। अब हमने अगेन इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, भाई अगर आपको नहीं समझ आया हो तो इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। एक जैसे टाइप का लिया हमने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। तो फर्स्ट थिंग आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, कौन से टाइप का है, ये समझ आ गया मैं सेकंड टाइप का है। कैसे समझ आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है और कोई एक फैक्टर एटलीस्ट रिपीटेड होना चाहिए, तो रिपीटेड है। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिजॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम ये है जो रिपीट नहीं है वो वाला फैक्टर आप लिखिए, सिंगल वाला फैक्टर लिखिए a/x-1। अब जो रिपीटेड फैक्टर है उससे लिखिए आप, उससे कैसे लिखेंगे, एक बार सिंगल लिखते हैं और अगली बार हम रिपीट करके लिखते हैं। ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें इसे सॉल्व करना है और एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसको 3x + 4 एलसीएम लेंगे और वही पिछले क्वेश्चन में जो स्टेप्स हमने फॉलो की थी सिमिलर स्टेप्स रहेंगी। एलसीएम तो आपको आ गया है समझ में, एलसीएम में तो कोई दिमाग लगाने नहीं है, जो लेफ्ट साइड लिखा है वही का वही टू कॉपी आपको इधर लिख देना है। अब ए के अपॉन जो टर्म है उसका हम इसमें डिवाइड करते हैं, जो रिमेनिंग टर्म है उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, क्लियर। और ऐसे बी के अपॉन में
गायब होती है, ऐसी सी के लिए करेंगे। तो ये हमने इक्वेशन नंबर सेकंड फाइंड कर ली। ओके, क्लियर है। 3x प्लस 4 a x प्लस 1 का होल स्क्वायर b x माइनस 1 x प्लस 1 c x माइनस 1, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अच्छा, एवरग्रीन मेथड है, एक मेथड तो आपके पास है ही, कंपेयर मेथड, उससे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही तो। सेकंड मेथड तो अभी आपको बताया था मैंने, ए जो है, ए वाला जो फैक्टर है ये बिल्कुल टाइप फर्स्ट के जैसा है, लीनियर फैक्टर है, कोई चेंज नहीं है। तो ए के लिए हम वही मेथड फॉलो करेंगे, 4a ए के अपॉन में जो फैक्टर दे रखा है उसे हम 0 रखेंगे। यहां से जो x की वैल्यू निकल के आ रही है इसे हम रखेंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन सेकंड रखते हैं। सेकंड इक्वेशन में रख दीजिए, क्या रखना है, x की जगह 1, 3 × 1 + 4 और यहाँ आएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर b 1 - 1 1 + 1 c 1 - 1। तो जहां भी 1 - 1 दिख रहा है कैंसिल हो गए, यहाँ 7 आएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4a और बाकी तो सब 0 हो गए। तो a आ गया यहाँ से 7/4 आ गया, a की वैल्यू आ गई है 7/4। अब ऐसे ही हमें बी और सी के लिए सॉल्व करना है, बट आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि भाई ए की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, ऐसे ही सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ना कि बी की। क्यों बी की क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि बी का जो फैक्टर है वो अलग से हमें कहीं नहीं दिख रहा है। ए वाला फैक्टर यहाँ दिख रहा है एंड सी वाला फैक्टर हमें क्लियरली यहाँ दिख रहा है, बट बी वाला फैक्टर अलग से अवेलेबल नहीं है यहाँ पर कहीं भी, ठीक है। तो फिर भी अगर आप बी और सी में से किसी के लिए भी सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली सी ही निकल के आएगा, सी की वैल्यू आएगी। तो 4c आप ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आप तो सी के लिए सॉल्व क्या करेंगे, सी के अपॉन में जो फैक्टर दे रखा है 0 आएगा, यहाँ से x आएगा -1, इसको हमें कहाँ रखना है, पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में रखना है, x की जगह -1 रखिए, -1 -3 + 4 a -1 + 1 का होल स्क्वायर b -1 -1 -1 + 1 c -1 -1, जहां भी -1 + 1 है वो 0 हो गए, तो 1 0 0 c -2। तो c की वैल्यू आ गई, यहां से c की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। हमारे पास a आ गया है, c आ गया है। अब ओनली एक वैल्यू रह गई है जो नहीं आई है, वो क्या है, b। बस b की वैल्यू जो नहीं आई है, तो b के लिए क्या करेंगे, आपको बताया था जब भी ऐसा हो कि एक वैल्यू बस रह जाए, बाकी दोनों वैल्यूज हम निकाल चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर देंगे, बट मेक श्योर फर्स्ट हम पहले से ना रख चुके हो वो वैल्यू, जैसे -1 रख चुके हैं x की जगह एंड 1 रख चुके हैं, आप डबल से ही वैल्यू रखोगे तो वापस वही वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो आपको क्या रखना है, कुछ और वैल्यू रखना है दोनों को छोड़ के। तो हम पुट कर रहे हैं x = 0 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में x की जगह 0 रखना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, 0 + 4 और यहाँ आएगा 0 + 1 का होल स्क्वायर b 0 - 1 0 + 1 एंड c आएगा 0 - 1। क्लियर, यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं, a की वैल्यू आ गई है 7/4 एंड c आ गया -1/2। अब हमें a की वैल्यू और निकालनी है, वो किसकी है, वैल्यू है b की। b के लिए देखिए, अब b के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर देखें क्या बच रहा है अपने लिए, 4 और a माइनस का v माइनस का c, ये आएगी यहाँ से इक्वेशन। आप सॉल्व जरूर करते चले साथ साथ में ना। अब हमारे पास a है, c है, b निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। b को इस साइड लेके आ गए, माइनस का था प्लस का हो गया, और यहाँ a - c 4 को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा b। a रखिए, a कितना है, a है 7/4 और c कितना है, c है -1/2, माइनस पहले से प्लस हो जाएगा -4। तो एलसीएम ले लें, अब इसको सॉल्व कर लें। 4 आ गया एलसीएम, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ जाएगा 4 × 4 16। तो b कितना आ गया, b कितना आ गया भैया, 9 बचेगा, 9 - 16 कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, 9 - 16 माइनस का 7 बचेगा,
माइनस का 7/4, तो b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 7/4। a आ गया, b आ गया और c आ गया, तीनों वैल्यूज आ गई। ये कहाँ रखेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और आंसर मिल जाएगा 3x + 4 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर x - 1। a की जगह रखेंगे हम 7/4 x - 1 एंड b माइनस का 7/4 x + 1 एंड c इतना माइनस का 1/2 x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आ गया समझ में सभी को। टाइप सेकंड पर बेस्ड हमने क्वेश्चन लिया है और ये पहले आप लोग सॉल्व करके देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें हमें क्या करना है, स्मॉल a एंड स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है, ठीक। और यहाँ पर कैपिटल A कैपिटल B की वैल्यू पहले से गिवन है तो इजी तो हो गया है। अब इसमें डायरेक्ट आप कंपेयर मेथड लगा दें, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ax + b 3x + 4 का होल स्क्वायर, एलसीएम लीजिए राइट साइड। एक काम करते हैं, एक बार वही के वही स्टेप लिख ले रहे हैं, क्वेश्चन लिख ले रहे हैं 3x + 4 का होल स्क्वायर। इसमें पहली स्टेप क्या होगी, एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा यहाँ पर 3x + 4 का होल स्क्वायर। यहाँ 1 है, 1 में किसका मल्टीप्लाई होगा, सिंगल पावर का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि एक तो पहले से यहाँ पर है 3x + 4 और -3 में कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, 1 का मल्टीप्लाई बोल सकते हैं आप। ये कैंसिल हो गए, यहाँ से ax + b आ गया है 3x + 4 - 3, ax + b कितना आ गया, 3x + 1 आ गया। और अब कंपेयर करेंगे और अगली स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ax + b आ गया कितना, 3x + 1। कंपेयर मेथड भी आप सीख जाएंगे। देखिए x का कोएफिशिएंट कितना है, a, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू हो गई 3। अब यहाँ कांस्टेंट है b और राइट साइड में कांस्टेंट क्या है, 1, तो b आ गया 1। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, a की वैल्यू 3 नहीं है, ओके, a की वैल्यू 3 है मतलब ये सही है, और b की वैल्यू 1 है ये भी सही है, मतलब दो आंसर मिल गए, दो गलत हैं दो सही हैं, ठीक। तो b एंड c ऑप्शन आर करेक्ट हियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, इसी टाइप पे बेस्ड है बट यहाँ पावर जो है वो ज्यादा है, पावर 4 है, ठीक है, एक ही फैक्टर है, टाइप सेकंड ईयर क्वेश्चन है बट यहाँ पावर फैक्टर की जो पावर है वो 4 है। तो अगर हम इसको नॉर्मली मेथड से करें जिससे अभी आपको समझाया गया है, a अपॉन लिखेंगे हम x - 1, b अपॉन x - 1 का स्क्वायर, c अपॉन x - 1 का क्यूब एंड लास्ट वन d अपॉन x - 1 की पावर 4। ऐसे ही होगा पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व, राइट। बट अब देखिए यहाँ पर हम जो ट्रिक से निकालते हैं, एलसीएम लेंगे, उसके बाद हम बोलते हैं कि a के अपॉन जो फैक्टर दे रखा है उसे 0 रखिए, a की वैल्यू आ जाएगी। बट देखिए a की वैल्यू तो इस बार आएगी नहीं, b की भी नहीं आएगी, c की नहीं आएगी, ओनली d इज अ फैक्टर हियर जिसकी वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ट्रिक से। d के अपॉन में जो वैल्यू उसको 0 रखिए, ओनली d। क्यों, आपको बताया था मैंने कि केवल d वाला ही फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है मुझे तो, है ना, बाकी तीन फैक्टर तो हमने कहीं ना कहीं बनाए हैं, ओनली डायरेक्टली तो d वाला ही फैक्टर यहाँ पर दिख रहा है और बाकी फैक्टर्स जो हमने मेथड में बनाए हैं। तो इसमें d की वैल्यू ट्रिक से निकल सकती है, बाकी के लिए क्या करेंगे, बाकी के लिए आपको कंपेयर मेथड ही लगानी पड़ेगी और क्वेश्चन बहुत लेंथी जाएगा। यहाँ पर इक्वेशंस बन सकती है एबीसी के फॉर्म में, तो डिफिकल्टी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके लिए दूसरी अलग मेथड है हमारे पास, वो देखिए आप, जो इजी पड़ती है। पर सवाल ये उठता है कि ये मेथड अप्लाई कब करना है, ओके। तो जब भी डिनोमिनेटर में सिंगल फैक्टर हो और पावर 3 और मोर देन 3 हो, पावर 2 वाले फैक्टर में भी आप लगा सकते हैं ये वाली मेथड, पावर 2 में भी लगा सकते हैं, पावर 3 में भी लगा सकते हैं, पावर 4 में भी, पावर 5 में भी, पर डिनोमिनेटर में सिंगल फैक्टर होना चाहिए तभी ये मेथड अप्लाई होगी। आपको क्या करना रहता है कि डिनोमिनेटर में एक ही जो फैक्टर दे रखा उसी को आप कुछ लेट कर लीजिए। सपोज दैट मैंने y लेट कर लिया, ठीक है, y लेट कर लेंगे यहाँ से। अब जब आप कुछ लेट करते हैं तो जो न्यूमरेटर में भी टर्म दे रखी है उसको भी पूरे को y में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालिए इन टर्म ऑफ y, x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई y + 1। तो आप अब ये जो वैल्यू आई है इनको रखिए इस क्वेश्चन में, पुट करिए इन सभी वैल्यूज को, तो
सबसे पहले तो हमने डिनोमिनेटर में ही रख दिया x माइनस वन की जगह y, तो ये आ गया y की पावर 4, डिनोमिनेटर इज y की पावर 4 हो गया इजी। x क्यूब की जगह क्या रखेंगे हम, x की जगह रखेंगे y प्लस वन का होल क्यूब हो जाएगा 8x स्क्वायर की जगह आएगा y प्लस वन का स्क्वायर प्लस 10। पूरा क्वेश्चन हमने y के फॉर्म में चेंज कर दिया। ओके, अब यहाँ पर जो भी फॉर्मूले लग रहे हैं इसको आप ओपन करिए। यहाँ लग रहा है फॉर्मूला y प्लस वन का होल क्यूब, यानी कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, याद होने चाहिए है ना। यहाँ लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ये तो सभी को याद होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये दोनों फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई कर देंगे। 3 कॉमन आया और यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग अप्लाई करिए y क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3y स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3y इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हमने बस फॉर्मूला अप्लाई किया है a क्यूब प्लस b क्यूब वाला। माइनस का 8 यहाँ स्क्वायर अप्लाई करिए y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1 और लास्ट में है 10 अपॉन में तो चला जाएगा y की पावर 4। तो क्वेश्चन हो गया बहुत ही इजी। अब आगे देखते हैं और क्या होगा। ये जो 3 बाहर है उसका हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पर थोड़ा सा अंदर जो हमें दिख रही टर्म उसको इजी कर लेते हैं। y क्यूब है, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3y स्क्वायर 3y ऐसा बचेगा माइनस 8y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y और यहाँ है 10 अपॉन y की पावर 4। क्लियर। अब क्या किया जाए, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अंदर। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3y क्यूब प्लस 3 प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9y और यहाँ पर भी हम 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 8y स्क्वायर 8 16y प्लस 10 अपॉन में कितना है y की पावर 4। तो यहाँ तक तो काफी इजी रहा क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा और देख लीजिए ना, 3y क्यूब, क्या y क्यूब वाली और कोई पावर दिख रही, नहीं दिख रही है ना, तो इसको अकेले को रहने दो। अब यहाँ y स्क्वायर है, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। 9y स्क्वायर प्लस का है माइनस का 8y स्क्वायर है, देन क्या बचेगा y स्क्वायर बस बचेगा। अब y वाली टर्म देख लीजिए, यहाँ कितना है 9y है माइनस का 16y है, तो ओवरऑल कितना बचेगा माइनस का 7y बचेगा। यहाँ देखिए 3 है और ये 10 है, तो 3 और 10 कितने हो गए भाई 13 हो गए। 13 से आपको 8 माइनस करना है तो प्लस का 5 बचेगा अपॉन में y की पावर 4। मतलब जो क्वेश्चन अपना ये था अब इजी होकर के इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसका सब में डिवाइड करना है। बस जो y की पावर 4 दिख रही ना, इसका सभी में डिवाइड करना है सेपरेटली, अलग अलग हमें सभी में डिवाइड करना है इसका 5 अपॉन y की पावर 4। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको रफ कर दें इधर, चलिए रफ कर दे रहे हैं यहाँ पर। बस ये चीज नोट डाउन रहनी चाहिए कि y की जगह वापस क्या रखना है लास्ट में x माइनस 1। चलिए तो लास्ट स्टेप्स बच रही हैं, अब ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें ना, ज्यादा कुछ करना बाकी रह नहीं गया है। कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। y क्यूब यहाँ कितना बचेगा y बचेगा, y स्क्वायर से कैंसिल होगा 2 पावर बचेगी, यहाँ 3 पावर बचेगी। ये आ गया 3 अपॉन y 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 7 अपॉन y क्यूब प्लस 5 अपॉन y की पावर 4। अब लास्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है आपको, x माइनस 1 को y माना था तो अगेन हम क्या रखेंगे y की जगह रखेंगे x माइनस 1। सिंस y की जगह क्या है x माइनस 1 है, रख दीजिए x माइनस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर 7 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब 5 अपॉन x माइनस 1 की पावर 4। देखिए a b c d की वैल्यू आ गई, ये a है, ये b है, ये c और ये d। काफी इजी पड़ा इस मेथड से, आ गया समझ में। चलिए बढ़िया।
तो ये वैल्यूज आ गई ए की, बी की, सी की और डी की। अगर हम इसको डायरेक्टली लिखते, उस मेथड से लिखते ए अपॉन एक्स माइनस वन एंड बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर, सी अपॉन एक्स माइनस वन का क्यूब एंड डी अपॉन एक्स माइनस वन की पावर 4,